संता राम उथापे झूठा, संता राम उथापे झूठा। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम राम महाराज साहब। संता राम उथापे झूठा हो, संतो राम उथापे झूठा। शिवरण बिना काए की सानी, जसू सायब रूठा। के खांड लेत है सब ही मांगे आग घर लावे। के खांड लेत है सब ही मांगे आग घर लावे। कागज माय लिखी सोची जा बाचा सो सब पावे। कागज माय लिखी सोची जार बाचा सो गम पावे। संतो राम उतापे झूठा, मुख सू पढ़िया अगियो लागे। लिख लिख सिला तिराई, मुख सू पढ़िया आग्यो लागे। और लिख लिख सिला तिराई, गज सुन टेर हाक जब दीनीर फंद काटियो आई। गज सुन टेर हाक जब दीनी फंद काटियो आई। ओ संतो राम उतापे झूठा। सब ही मांड बावनर माई, क्या सायब क्या माया। सब ही मांड बावनर माई, क्या सायब क्या माया। दरिया नाव सकल सोई बंधन, केण सुनन को बाया। दरिया नाव सकल सोई बंधन, केण सुनन को बाया। संतो राम उतापे झूठा, जे कोई नाव सूरत में राखे तो बावन के माई। जे कोई नाव सूरत में राखे तो बावन के माई। चित मन सूरत पवन वे बेड़ा, जब लग वो पद नाई। चित मन सूरत पवन वे बेड़ा, चित मन सूरत और पवन वे बेड़ा, जब लग वो पद नाही। संतो राम उतापे झूठा, संतो नाम राम उतापे झूठा। मन सुनाव सूरत में राखे, जब लगे वो पद नाई। परण्या बिना नार होई बैठी, पीव सुख किम लइए। परण्यर बिना नार होई बैठी, पीव सुख किम लइए। चित मन सुरत थके है पाचू दसवे द्वार।
समावे। चित मन सुरत थके है पाचूर, दसवें द्वार समावे। जब यो शब्द भाव नर बारे, बिनमुख हरिजन गावे। जब यो शब्द भाव नर बारे, बिनमुख हरिजन गावे। संतों राम उथापे जूटा, बावन परे शब्द है सोई। सो हंग हम पायो, बावन परे शब्द है सोई। सो हंग हम पायो। के सुख राम राम मुख रटियो, जब वाको घर आयो। के सुख राम राम मुख रटियो, जब वाको घर आयो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम। तो महाराज फरमाते हैं कि जो झूठे हैं वो राम जी को उठाते हैं, उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। उठापने का मतलब है कि उत्तर का प्रत्युत्तर करते हैं बिना भजन के। काय की शानी यानी इशारा है, जिससे परमात्मा उनसे नाराज है। जो राम नाम का शिवरण को पलट देते हैं, वे मानसिक सेवा करना बताते हैं, वो झूठे हैं। जो मानसिक सेवा करना बताते हैं वो झूठे हैं। शिवरण नहीं करने वालों से परमात्मा नाराज है। कोई अंगुली से, कोई आँख से इशारा करके पूजा और भक्ति करते हैं, उसे शयन यानी इशारा कहते हैं। जैसे मन से मूर्ति बनाकर स्नान कराना, कपड़े पहनाना, चंदन लगाना, मन से ही भोग लगाना, मन से विसर्जन कर देना। महाराज पूछते हैं ये सत्य है क्या? यानी ये सत्य नहीं है। कोई मांग कर खांड या शक्कर ले लेते हैं, जब मांगते हैं तब ही मिलती है। हम दुकान पर जाकर जो वस्तु मांगेंगे वही तो मिलेगी। उसके लिए हमें दुकानदार को बताना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। तो महाराज यही फरमा रहे हैं कि इशारे से वो भी नहीं समझेगा। जैसे अग्नि दूसरे के घर से मांग कर लेते हैं। पहले चूल्हा लगाते थे तो सुबह रोटी बनाने के बाद में उसको ठाडी से अग्नि को ढक देते थे और जब वापस रोटी बनानी होती थी तो उसको वापस चेतन करते थे। अब किसी के बुझ जाती थी तो पड़ोस से मांग के लाते थे। तो महाराज कहते हैं जैसे अग्नि दूसरे के घर से मांग कर लेते हैं तब ही मिलती है। कागज में लिखी हुई सब चीजें कागज में तो लिखी हुई है, परंतु वो चीजें मांगने से मिलती है। मुख से बोलना पड़ता है। मुख से अग्नि का मंत्र पढ़ने से अग्नि लग जाती है। रामचंद्र जी ने पत्थर पर राम राम लिखकर वो शिला तिराई। रामेश्वर में जो पुल बनाया था तो उस पर पत्थरों पर राम राम लिख के वो पत्थर तैरने लग गए थे। तब वो तैरने लगे। हाथी ने मुंह से आराधना की। गजराज, हाथियों का राजा गजराज पानी पीने के लिए गया तो गजराज का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो गजराज ने
अर्ध अक्षर में परमात्मा को पुकारा। कैसे पुकारा? रे 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 ऐसे। तो आराधना की जब उनका दुख दूर हुआ। सभी संसार 52 अक्षरों में है। सारा ही संसार 52 अक्षर में आता है। जैसे बारखड़ी में 52 अक्षर होते हैं। 4 वेद 52 अक्षरों में लिखे हुए हैं। क्या तो साहेब और क्या माया, जिन्होंने नाम धराया है, जिसका भी नाम रखा हुआ है वो 52 अक्षर में है। जो कहने सुनने में आता है वे सब 52 अक्षर में हैं। जो कोई नाम सुरत में रखता है, सुरत में जो नाम रखता है वो भी 52 अक्षर में है। चित्त मन सुरत और श्वासा ये इकट्ठे होते हैं तब तक वो उनको पद नहीं मिला है। आप मन से नाम लेकर सुरत में रखते हैं, वो मुख से क्यों नहीं लेते हैं? बिना विवाह किए ही पुरुष है नहीं। मन से किसी की स्त्री बन के बैठे तो उसे पति का सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि वास्तव में पति तो है ही नहीं, वो मन से बैठी है। चित्त मन सुरत और शब्द वे सांसा, ये 5 थक्कर 10वें द्वार में समा जाते हैं। चित्त मन सुरत शब्द और सांसा ये 5 थक्कर 10वें द्वार में समा जाते हैं। तब इस शब्द को संत बिना मुख के बजते हैं। जो 12 कमलों का छेदन करते हैं तो उसके बाद जीव भजन में लगता है। तब वो भजन अपने आप 24 घंटे चलता है। तो ये यहाँ महाराज ने समझाया है कि जो 10वें द्वार में समा जाते हैं तब इस शब्द को संत बिना मुख के बजते हैं। मुँह से आवाज आनी बंद हो जाती है और तब वे शब्द 52 के बाहर हो जाता है। 52 अक्षर से आगे जो शब्द है वे सोहंग यानी उश्वास शब्द मुझे मिला। महाराज फरमाते हैं कि जब मुंह से राम नाम रटा, मुंह से भजन किया, सत शब्द की आराधना की, जब ही उस पद की प्राप्ति हुई। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।